स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो। चलो, तो लास्ट टॉपिक अपन ने फ्रीक्वेंसी किया था ना, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो न्यू टॉपिक डालो, न्यू टॉपिक। रिलेशन बिटवीन, देखो ये कोई बाकी एंट्री पीछे पास करो, पीछे रिलेशन बिटवीन। अच्छा, कंसेप्ट बताओ कौन सा चल रहा है? 9। हाँ, कंसेप्ट 9, कंसेप्ट 9 लिखो। हाँ, कंसेप्ट 9, और कंसेप्ट 9 में लिखो रिलेशन बिटवीन। बात नहीं होना चाहिए लेक्चर के बीच में, ध्यान देंगे। कंसेप्ट 9, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, एंगुलर स्पीड मतलब मालूम नहीं ओमेगा। इसके बीच में रिलेशन चाहिए। चलो टॉपिक डालो फटाफट। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड हो गया? लिखा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। दिख रहा है क्या बराबर? नहीं तो फिर तो चेयर लेके भी बैठ सकते। दिख रहा है? चल, तो डाल दिया टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। हाँ चल, तो याद करो और बताओ पहला टॉपिक। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट याद है, अपन ने एक रिलेशन किया है। थीटा का फॉर्मूला बताओ पहले, उससे चालू होगा पूरा गेम। थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ऐसा है ना? चेक करो, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर अपन ने किया रहेगा। अगर थीटा का वैल्यू एस बाय आर है तो एस का वैल्यू निकालो, साथ में करो, पैरेलली वही उधर ही करो। नेक्स्ट स्टेप करो, खुद से करो। एस का वैल्यू एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये ना साथ में करेंगे, साथ में करो बराबर। तो एक रिलेशन बनाएंगे लीनियर और एंगुलर स्पीड के बीच में, और उस पर न्यूमेरिकल्स हमारे पास है। तो कल का फॉर्मूला से याद है? कल क्या क्या पढ़ा है अपन ने? कल एक बार रिवाइज मारते जरा, क्या क्या पढ़ा है बताओ। कल सबसे पहले मैंने तुमको टाइप 1 में सिखाया था, टाइप 1 एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में था ना। अभी भी ये टाइप 1 ही चल रहा है, ये टाइप 1 ही है। हाँ, तो पहला फॉर्मूला याद है तुमको? सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, याद है? फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बोलो, यही तो पढ़ा था सबसे पहला फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू, यही पढ़ा ना, थीटा इज इक्वल टू क्या? एस बाय आर, ये फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था। सेकंड याद करो, सेकंड क्या पढ़ा अपन ने? सेकंड ओमेगा था शायद ना? हाँ हाँ, ओमेगा, ओमेगा के बारे में पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी ना, ये होता है थीटा बाय टी। फिर थर्ड मैंने तुमको पढ़ाया था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, याद है क्या? फिर फोर्थ पढ़ा था अपन ने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो होता है डी थीटा बाय डी टी, याद है? फिर अपन ने फिफ्थ पढ़ा था अल्फा के बारे में। अल्फा क्या होता है? ओमेगा बाय टी ना। फिर सिक्स पढ़ाया था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है बोलो फॉर्मूला? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, याद है ये सब? फिर सेवेंथ अपन ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। ये सब हो गया है ना कल? ये सब कल पढ़ा है अपन ने, एक रिकैप मार दिया अपन ने, याद है ना? ये कल ही पढ़ा है। और बताओ और कुछ पढ़ा? एक मिनट, आरपीएम भी तो पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना आरपीएम? बताओ, एक आरपीएम, 1 आरपीएम कितना रेडियन पर सेकेंड? पाई बाय 30, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड होता है, याद रहेगा ना सबको ये? अब पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड 2 आरपीएम, कल पढ़ा था अपन ने ये चीज, कल पढ़ा है। और देखो और कुछ याद करो, और क्या पढ़ा है? बस टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, हाँ टी टी, नाइन्थ फॉर्मूला टी, टाइम पीरियड बोलो क्या था? 2 पाई आर बाय वी, और एक होता है 2 पाई बाय ओमेगा, याद करो, है ना? ये एक रिवीजन करे, तो तुम लोग भी एक बार लिख के ले लो ऐसा बरा, मतलब एक रिवीजन हो जाएगा क्या क्या पढ़ा है तुमने, और क्लियर ना ये। इसके बाद याद है 10th फॉर्मूला अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उल्टा ना, v अपॉन 2 पाई आर, याद है? और दूसरा ओमेगा बाय 2 पाई, ये पढ़ा था ना अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये पढ़ा था, याद है ना? एक रिकैप मार दिया अपन ने क्या क्या कल पढ़ा था बरा, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सही है ना? इतना ये कल पढ़ा था अपन ने ये सब चीज, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी थे, करेक्ट, कल काइनेमेटिकल इक्वेशन भी तो पढ़ा था ना। चलो काइनेमेटिकल इक्वेशन बताओ, इसमें भी रहता है ना काइनेमेटिकल इक्वेशन, याद है क्या? लेकिन बना सकते हो ना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई, सिर्फ जो नया है उसके बारे में पूछ लेता हूँ। वहां पे ना ओमेगा नॉट नया था, क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल, क्या? इनिशियल
एंगुलर वेलोसिटी, सही ना? अरे कल था ये, कल यही नया था। बाकी v के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? v के जगह ओमेगा लिखते हैं ना, s के जगह थीटा, क्लियर है? a के जगह अल्फा, t के जगह t। कल पढ़ा है ये सब चीज, ठीक है? और कुछ याद दिलाओ, और क्या पढ़ा था कल? मतलब इसके पहले लेक्चर में, और क्या? बस इतना ही था ना? चलो फिर आज का स्टार्ट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इक्वल टू आर थीटा। सब लोग जगह ना एकदम ध्यान दे रहे हैं? हाँ, एस इक्वल टू आर थीटा। अभी क्या, अच्छा मेरे को पहले क्लियर नॉलेज दे दो मेरे को जरा, क्या है ये आर? क्या है आर? मतलब रेडियस ना, आर तो रेडियस है, ठीक है? आर मतलब रेडियस। ये थीटा मतलब क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस मतलब क्या? एस लेंथ ऑफ आर्क, या तो आर्क लेंथ ना, याद है ना? ये लेंथ ऑफ आर्क है, सही है? कल पढ़ा था अपन है, अगर कोई पार्टिकल 2 चक्कर मारता है कितना लेंथ ऑफ आर्क करेगा बताओ? 2 चक्कर मारता है 4 पाई आर। 2 बार, एक बार गोल घूमेगा तो 2 पाई आर, 2 बार गोल तो 4 पाई आर हो जाएगा ना। अगर कोई पार्टिकल दो सर्कल करता है, 2 चक्कर मारता है, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? थीटा कितना आएगा? 4 पाई। एक बार गोल घुमा तो 2 पाई आता है। ये सब याद होना चाहिए तुमको, बराबर ना? अरे बोलो, सही है, ठीक है? तो ये सब चीज देखा। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, डेरिवेटिव सबको आता है, 2 बार पढ़ा के हो चुका है डेरिवेटिव, ठीक है? दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, बराबर है? करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डी बाई डी टी लो, खुद से करना है तुमको, मैं ये करेगा देख के क्या मतलब है? दोनों साइड डी बाई डी टी लो, दोनों साइड डी बाई डी टी। पहले आएगा डी बाई डी टी ऑफ एस, और आर एच एस में भी डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू थीटा, ऐसा डी बाई डी टी लो दोनों साइड। देखो चेक करो क्या तुमने ऐसे डी बाई डी टी लिया, बराबर है? सही है? कुछ कांस्टेंट तो बताओ। आर क्या है? रेडियस। गोल घूमने के टाइम पे रेडियस कभी चेंज नहीं होता, तो रेडियस पीछे ले लू मैं, तो बताओ ds बाई डी टी का आंसर क्या आएगा? r इंटू डी थीटा बाई डी टी। बोलो सही जा रहे हैं? एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, ये डी थीटा बाई डी टी देखा जैसा लग रहा है। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। मतलब मैं डी थीटा बाई डी टी के जगह पे क्या लिखूं? ओमेगा। दूसरा, ये s मतलब क्या? लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? स्पीड की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है, स्पीड मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो भाई, समझा? तो अगर ये लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर्क का डेरिवेटिव मारूं तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? स्पीड। क्या ये मिलेगा? ये स्पीड? अरे v स्पीड है, हाँ। क्या ये भी स्पीड है? हाँ ये भी स्पीड है। मैग्नीट्यूड ऑफ v बार को भी क्या बोलते हैं? स्पीड। अरे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। ये मैंने क्या लिखा बताओ? स्पीड है कि वेलोसिटी है? स्पीड है वो। और जो पहले सिर्फ v लिखा था वो भी स्पीड था। 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इधर मैं ऐड करता हूं जो नया तुमको दिख रहा है। तुमको मालूम पड़ा ये मैग्नीट्यूड ऑफ v बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब ही स्पीड है। दूसरा ये क्या है? ये भी स्पीड है, समझा? अरे बोलो, ये छोटी मोटी चीज याद रहेगी तुमको, क्लियर है? स्पीड मतलब क्या है, ठीक है? तो ये तो आ गया v बार। चलो आगे बताओ, बोलो क्या आएगा? इक्वल टू, बोलो r एज इट इज। और ये तो उधर से दिख रहा है डी थीटा बाई डी टी, बोलो क्या है? समझा? ये जो चीज मैंने बनाया ये रिलेशन है v और ओमेगा का, मतलब स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बना दिया। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, कंसेप्ट चल रहा है अभी हमारा, कंसेप्ट 9 समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझा? स्पीड इक्वल टू r इंटू क्या आएगा? ओमेगा। समझा? क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है? इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, करेंगे हम लोग, करते? चलो इसको ना वेक्टर में भी कर सकते हैं। अच्छा तुमको मैंने एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा आते हैं चलो पॉइंट पे और समझते हैं, देखते किधर गया, क्या बन रहा है इससे? हाँ काम का। चलो इधर देखो, ध्यान दो थोड़ा, इसको और डिटेल में लेके चलता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। इधर देखो, ये बराबर है क्या सर्कल?
सीधा है ना बराबर? हाँ हाँ, मतलब अरे 3D में, 3D में सर्कल है ना वो। अब कोई पार्टिकल ऐसा घुमाई दे, ऐसा अगर ऐसा घूमेगा तो क्या तुमको ऐसा दिखाई देगा? ऐसा तुम लोग सामने से देखेंगे तुमको ऐसे दिखाई देगा ना, वो सर्कल में घूम रहा है 3D में, पार्टिकल है, बराबर? क्लियर ना डायग्राम? हाँ इधर देखो, तो मेरे पास एक पार्टिकल है, समझो इधर है, इधर यहाँ एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल है वो 3D में, समझा? 3D में। अब पार्टिकल ऐसा घूमेगा, तुम लोग सामने से देखेंगे तुमको ऐसे दिखाई देगा ना, वो ऐसे दिखता है, ठीक है। हाँ तो ये क्या, ये सेंटर, ये सेंटर है। हाँ जो जो बनाता हूँ फटाफट मेरे को उसका आंसर दो। इधर देखो जरा ध्यान से, ये तो पार्टिकल का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये दिख रहा है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? आर रेडियस, आर क्या, आर बार, आर बार है ना, ये रेडियस वेक्टर है, समझ रहे हैं क्या? ये आर बार है, स्मॉल आर कैपिटल आर, तुम्हारी मर्जी जो लिखना है लिखो। ये रेडियस वेक्टर, बोलो सही है? दिखाई दे रहा है क्या सबको? आर बार। मैं वेक्टर में थोड़ा गेम खेल रहा हूँ अभी, वेक्टर में, तुमको वेक्टर भी समझ में आना चाहिए। आर बार, मैं यही चीज को वेक्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो वो डायरेक्ट लिखूँ तो तुमको समझेगा ही नहीं, तो थोड़ा कंसेप्चुअल चलते हैं। आर बार, नेक्स्ट, बराबर इतना ना? समझो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे डायरेक्शन में? घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, देखो बराबर है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पार्टिकल समझो P से निकला और पार्टिकल पहुंचा Q पे, इधर इधर पहुंचा है पार्टिकल, समझो यहाँ पहुंचा, इधर किधर, पार्टिकल P से निकला और पार्टिकल Q पे पहुंचा। जब पार्टिकल Q पे पहुंचेगा तो मैं जो बना रहा हूँ, बोलो ये क्या है? ये क्या है? ये भी आर बार है, ये भी आर बार है, सही जा रहा है एकदम। चलो ये आर बार, तो ये भी आर बार, सही है। तो पार्टिकल गया कैसे? Q से P आया क्या P से Q गया? जब पार्टिकल P से Q जाएगा तो राइट हैंड रूल से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? कल पढ़ाया था, हाँ वेक्टर क्वांटिटी ना एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं? सर्कुलर, थोड़ा सर्कुलर में लेवल है, अच्छा खासा बढ़ाना पड़ेगा तुमको, दिमाग लगाना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज प्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रहेगा ना फिर किधर। तो कैसे निकालने का सर डायरेक्शन? बहुत इजी है, जो डायरेक्शन में पार्टिकल गोल घूम रहा है उधर राइट हैंड रूल लगाओ। राइट हैंड, ये राइट हैंड, बराबर। पार्टिकल P से Q गया कि Q से P आया? तो P से Q जाएगा तो थंब देगा तुमको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। थंब किसका डायरेक्शन देगा? हाँ तो देखो मैं जो बनाता हूँ और मेरे को बताओ ये है क्या जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, देखो और देखो और बताओ कि ये किसका डायरेक्शन है? ये कौन है? कौन है ये? बोलो बोलो जल्दी, ये किसका डायरेक्शन है? थंब का डायरेक्शन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन, सही है? तुमको समझा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहता है? समझा? थंब के डायरेक्शन में। और वो कर्ल्ड फिंगर क्या बताएगा? पार्टिकल का मोशन, सही है? जो मैंने बनाया वो किसका डायरेक्शन है? ओमेगा बार, बराबर है? समझ रहे हो ना? हाँ देखो इधर ना, इधर ये जो फॉर्मूला मैंने इधर हाईलाइट किया है, इसमें कितने वेक्टर से बताओ जरा? वेक्टर कितने? दो। कौन कौन है? एक ओमेगा बार जो दिखने लगा मेरे को डायग्राम में, दूसरा आर बार, वो भी दिख, वो समझ लो ना, रेडियस ही वो स्मॉल आर है, ठीक है? हाँ और वो दूसरा क्या है? वैसे ये भी वेक्टर ही था, तो मैंने उसको मैग्नीट्यूड दिया है, वी बार था, वी बार भी होता है। हाँ तो मैं तुमको डायग्राम में वी बार दिखाने का ट्राई करता हूँ, देखते तुमको समझ में आता है क्या। देखो वी बार, देखो डायग्राम में मैं कुछ बना रहा हूँ और मेरे को बताना क्या यही वी बार रहेगा तुम्हारे हिसाब से, कि कुछ और भी हो सकता है वी बार। ध्यान से देखना एकदम अच्छे से और बताओ। देखो तो मैं बनाने जा रहा हूँ, ट्राई करता हूँ बनाने का। ये जो बनाया ना मैंने, ये जो मैंने बनाया है ये वी बार है। ये क्या है? ऐसे समझ में आ रहा है कुछ तुमको? कुछ इमेजिन कर पा रहे कैसे? इससे इमेजिन करो जरा क्या हो रहा है उधर। नहीं समझा? इधर देखो, पार्टिकल अगर ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा पार्टिकल ऐसा गोल घूम रहा है, इधर अगर मेरे को, इधर ही है ना, ये पॉइंट तो इधर ही है ना, ये वाला पॉइंट पी, और क्यू पीछे रहेगा, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। तो ये सेंटर से इधर क्या? आर बार, सेंटर से इधर आर बार, सेंटर से ऊपर कौन? ये ओमेगा बार, ये आर बार, वी बार इधर रहेगा, इधर। अरे सिंपल है, रस्सी टूटा तो जिधर पार्टिकल जाएगा उधर वी बार आता है। समझो ये इसको बांध के रखा है मेरा, ये वो पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है, इसको ऐसा घुमाया, जब ये घूम के इधर आया और इधर अगर रस्सी टूट गई, ये वाली रस्सी टूट गई तो ये किधर जाएगा?
टेंजेंशियल पीछे जाएगा ऐसा, क्या गोल घूमते रहेगा, समझ रहे हैं? अरे भाई इतना क्यों, इधर देखो, ये पार्टिकल इधर है, ये रहेगा वी बार का डायरेक्शन, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है हमेशा, याद रहेगा। अगर पार्टिकल इधर पहुंच गया, मतलब ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, अगर पार्टिकल इधर पहुंच गया तो टेंजेंशियल, अरे टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, पढ़ा ना तुमने 10वीं में, सही है? तुमको समझा वी बार का डायरेक्शन, वी बार का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा, समझा? इसके लिए ना कभी कभी ये वी बार को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वो टैंजेंट के डायरेक्शन में है, समझ रहे हो क्या नहीं? अरे बोलो, समझा? ठीक है, अब मैं पूरा मिक्सअप करता हूं और पूरे गेम को क्लियर कर देता हूं जो अपन पढ़ने आए थे मेन। चलो ध्यान से देखो, अब जो सिखाने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त चीज है, इधर देखो। तो मैं 3 वेक्टर बनाऊंगा और तीनों से मैं इसका एक वेक्टर फॉर्म बना के दिखाता हूं तुमको, तीनों, ये 3 कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, ये कलर से बनेगा, किधर बनाऊं, इधर बनाता हूं, इधर 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 इधर, ध्यान से देखो, मैं जो जो बनाता हूं धड़ाधड़ उसका आंसर देते चलो। थोड़ा 3D के लिए, हाँ 3D में बन रहा है, समझो क्या लगता है, ये ऐसा पार्टिकल गोल घूम रहा है, ये क्या है फिर, आर बार है, करेक्ट, ये आर बार है, ये आर बार है, ये कौन है, ये कौन है, ओमेगा, ओमेगा बार, ये ओमेगा बार है, ठीक है, ये ओमेगा बार है, ये कौन है, वी बार, ये वी बार था, समझे क्या, नहीं समझा? ये वी बार को, अरे वेक्टर को पैरेलली किधर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वेक्टर को मैंने पैरेलली उधर प्रोजेक्ट कर दिया, 3D में है पूरा, समझ रहे हैं? चलो सबको नाम देते हैं और बताओ फटाफट जल्दी, बोलो ये क्या था, क्या है ये, आर बार, ये ऊपर वाला ओमेगा बार, ये वी बार, सही है, सही है, ठीक है। तो क्लियर ना, अरे बोलो क्लियर है? तो मतलब ऐसा वेक्टर में अपन इसको निकाल, वेक्टर में भी तुमको समझ में आ सकता है किधर टेंजेंशियल वगैरह कैसा है, बराबर? तो ऐसा है, बराबर? हाँ मैंने याद है, मैंने बोला था इसका मैं क्या लिख के दिखाऊंगा तुमको, हाँ इसका वेक्टर फॉर्म, चलो वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, वेक्टर फॉर्म, इधर देखो, इधर देखो। तो तुमको याद है 2 वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, ये चीज मालूम है? मालूम है? इधर देखो, पेन देखो, पेन देखो, इधर देखो, जैसे समझो ये एक वेक्टर है, अभी आर बार वी बार भूल जाओ, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका समझो नाम ए बार है, इसका नाम बी बार है। अगर मैं ये दोनों को क्रॉस कर दूं ना, ए बार क्रॉस बी बार, अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करूं तो ये मिलेगा, ये स्टाइलस, ये वाला वेक्टर मिलेगा, समझा? ये ए बार और ये बी बार, ए बार क्रॉस बी बार किया तो ये मिलेगा। उल्टा अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करूं तो थंब नीचे जा रहा है तो तुमको ये मिलेगा, समझ रहे हैं क्या? समझा? ऐसा दिमाग इधर लगाओ, बताओ किसको किससे क्रॉस करेंगे तो वी बार मिलेगा, किसको किससे क्रॉस करेंगे तो वी बार मिलेगा, जल्दी किसको किससे, एक भी उल्टा बोल दिया गलत, रॉन्ग हो गया। इधर देखो, इधर वी बार कहाँ, समझ रहे ना? अरे ये ओमेगा बार, ये आर बार, ये आर बार, ये ओमेगा बार और वी बार पीछे ना ऐसा, अरे 3D में देखो ना, समझ रहे हैं? तो बताओ मैं आर बार क्रॉस ओमेगा बार करूं क्या ओमेगा बार क्रॉस आर बार करूं? ओमेगा को आर से करेंगे ना, ओमेगा बार क्रॉस आर बार करें तो पीछे वी बार मिल जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ तो इसका अपन ने बना दिया वेक्टर फॉर्म, बोलो क्या वेक्टर फॉर्म है? ओमेगा बार का क्रॉस करूं किसके साथ? आर बार के साथ, तो जाके मेरे को क्या मिलेगा? वी बार। बोलो समझा? ये जो मैंने बनाया बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत कम लोग को ही समझ में आता है ये वेक्टर फॉर्म है। बोलो समझा? याद रखने का ट्रिक भी है, इधर क्या लिखा है? आर इंटू ओमेगा, उल्टा कर दो, ओमेगा क्रॉस आर, समझा? उल्टा नहीं याद रहेगा, उल्टा कर देना, उसमें क्या है? क्लियर है? अरे बोलो भाई समझा क्या? एकदम पूरा एकदम डिटेल में बता दिया उसको, जितना डिटेल जा सकते थे पूरा चला गया मैं उसमें। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नए फॉर्मुलेस भी हमारे इसमें ऐड हो गए हैं। देखो ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले के बेसिस पे, तो फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। हाँ तो ये कितना 10 हुआ था, ये 11वां चीज तुमको एक्सप्लेन किया, ये 12वां चीज एक्सप्लेन किया, आज नया चीज मालूम पड़ गया अपने को। समझा? नया चीज क्या मालूम पड़ा? जो जो ऐड कर सब पढ़ते, बोलो क्या हमको मालूम पड़ा कि जो v होता है वो क्या होता है? r इंटू ओमेगा, आर छोटा लिखता हूँ, r स्मॉल आएगा, समझा है? बोलो, अरे बोलो, याद रहेगा v इक्वल टू आर ओमेगा। और इसका वेक्टर फॉर्म भी अपन ने पढ़ा, इसका वेक्टर फॉर्म बोलो क्या है? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। वेक्टर में भी सम आ सकते हैं, याद रहेगा?
बोलो, ठीक है चलो, तो ये कंसेप्ट बनाते चलो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर वी बार और ओमेगा बार के बारे में तुमने पढ़ लिया, इस पे एक सम लो और करके दिखाओ जल्दी। एक डायग्राम बनाता हूं, इस एग्जांपल बोलो कितना चल रहा है हमारा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर बताओ। कल किया ना, कल 7-8 किए रहे, कितना किए? हाँ, ये थर्ड है, ठीक है चलो। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 डायग्राम बना रहा हूं, फटाफट मेरे को उसका आंसर निकाल के दिखाएंगे तुम लोग। अरे जल्दी यहाँ फटाफट डायग्राम बनाओ मेरे साथ, फटाफट डायग्राम बनाओ। ए आवाज कम करो। डायग्राम में ही क्वेश्चन है, देखो जल्दी समझो और फटाफट खत्म करो उसको। क्या क्या दिया देख लो, क्या क्या दिया है तुमको उसमें। आर दिया है, लिखा नहीं है वो, तुम समझो ना कि वो रेडियस है, बराबर, वो दिया है, आर दिया है तुमको, तुमको आर दिया है, रेडियस दिया है, क्या ओमेगा भी दिया है? ओमेगा भी दिया है ना, 5 रेडियन पर सेकेंड। वी पूछा है, निकालो जल्दी। एक सिंपल है, देख के बताने वाला क्वेश्चन है वो, देख के बताने वाला क्वेश्चन है वो, उसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है उसमें। जल्दी करो, वी बताओ, वी बता दो। वी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो लिखा वी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, आर 10 ओमेगा 5, तो बोलो वी का आंसर क्या आएगा? v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा रहता है, आर है मेरे पास 10 और v ये क्या बोलते हैं ओमेगा 5, तो आंसर बोलो कितना आएगा? 50। यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना ये, तो मीटर पर सेकेंड, बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलो। हो गया, चलो एक नया मतलब ये कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट 9। और एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मैरीगो राउंड मालूम है? मैरीगो राउंड मालूम? मैरीगो राउंड मालूम है क्या? सबको मालूम मैरीगो राउंड क्या होता है? हाँ, उसके ऊपर एक सम। जल्दी 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 बनाओ फटाफट। एक मैरीगो राउंड है, बनाओ जल्दी जल्दी। एक इधर एक पॉइंट ए, बात थोड़ा कम करो, तुम लोग आपस में बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और यहाँ एक पॉइंट है बी, 2 पॉइंट्स है हमारे पास ऐसा, ए और बी। पहला बोला ये मैरीगो राउंड मालूम है ना, ये गोल घूमता है ना, हाँ, तो तुमको ए और बी का एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करना है। पहला तो ये, इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है ओमेगा ए एंड ओमेगा बी को कंपेयर करके दिखाओ कि किसका आंसर बड़ा है, किसका आंसर छोटा है, क्या दोनों इक्वल है। कंपेयर, दोनों को कंपेयर करेंगे, किसका एंगुलर वेलोसिटी। ए भाई तुमको मालूम है ना ये चीज, ये मालूम रहेगा तो समझ में आएगा, मालूम है कि नहीं? क्लियर ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें? अरे देखा रहेगा ना तुमने मेला यात्रा वगैरह में, हाँ। चलो, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, ए का ज्यादा क्या बी का ज्यादा, क्या दोनों का सेम? गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मैं ऐसा बोल देता हूं, गोल घूम रहा है, मैरीगो राउंड गोल घूम रहा है। जल्दी करो जल्दी करो, कंपेयर करने का है। और 3 ऑप्शन है इसमें, ए ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी, बी वाला ऑप्शन ओमेगा ए ग्रेटर देन ओमेगा बी, तीसरा ऑप्शन ओमेगा ए लेस देन ओमेगा बी। क्या बोलते हो, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा? ए का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, बी का एंगुलर वेलोसिटी कम। ये लोग बोल रहे हैं, ये सी बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोलते हो? एंगुलर वेलोसिटी किसका ज्यादा किसका कम?
क्या दोनों सेम? हाँ बोलो बोलो। हाँ किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा? जल्दी जल्दी। ए का ज्यादा और बी का कम, ऐसा रहेगा? हाँ बी का ज्यादा ए का कम, क्या सेम दोनों? तुमको क्या लगता है? विथ रीजन बोलो, क्या लगता है तुमको? हाँ रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा रहेगा तो वी ज्यादा आएगा। मैं ओमेगा पूछ रहा है ना। तुम लोग सोचते रहेंगे अरे ये नजदीक है ये दूर है, तो उसका फर्क तो वी में पड़ता है, उसकी वजह से वी इफेक्ट होता है ना, ओमेगा थोड़ी इफेक्ट होता है। ओमेगा इफेक्ट होएगा नहीं। जितने एंगुलर वेलोसिटी से ये मैरीगो राउंड गोल घूम रहा है, जितने भी एंगुलर वेलोसिटी से, जितने भी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, वो दो उसके ऊपर जितने भी बैठे रहने दो, उसमें जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा। समझा? याद रहेगा, गोल घूमने के टाइम पे जो भी चीज गोल घूम रहा है उस पर कोई भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है, कभी एंगुलर वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ता। याद रहेगा? बोले सर ये तो नजदीक ये दूर, ये उसमें से आर चेंज हो रहा है ना, आर चेंज होता है तो वी चेंज होता है, ओमेगा चेंज नहीं होता। समझा? वो बॉडी जितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है उसके ऊपर तुम लोग कोई कितना भी पार्टिकल रख दो, हर पार्टिकल कंडीशन है वो स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप होते क्या उस पे? समझा? तो राइट आंसर बोलो क्या रहेगा? ए वाला ऑप्शन ये तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है, ए वाला आंसर राइट है, ए राइट ऑप्शन है। ये समझा कुछ? मतलब मैं सब में ही कंसेप्ट भी ला रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर है क्या? अगर कोई बॉडी गोल घूमता है तो उसका अगर जो भी एंगुलर, जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर मैं तुमको पूछूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कितना आएगा? अरे ए का एंगुलर वेलोसिटी कितना? जितना बॉडी का घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। बी का एंगुलर वेलोसिटी कितना? जितने बॉडी के घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? ओमेगा, मतलब दोनों सेम है। समझ रहे हैं? कंसेप्ट समझा क्या? सम पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट क्लियर है। बॉडी जब गोल घूमता है तो उसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, कंडीशन और पार्टिकल अपने जगह से मतलब मूव नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। सही है? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लो इस पे, v के बारे में। वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, नहीं मतलब वेलोसिटी a एंड b को कंपेयर करना है, va एंड vb को कंपेयर करना है। इसका आंसर तो सब लोग बोल सकते हैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ही बोल दिया मैंने अभी। तो कंपेयर करना है, ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, क्या VA का आंसर VB से मैच करेगा? सेकंड, VA इज ग्रेटर देन VB। थर्ड, VA इज लेस देन VB। सोचो और मुझे आंसर बताओ। वैसे बहुत इजी कंसेप्ट है, ये तो सबको आएगा, कोई ऐसा है नहीं कि जिसको इसका आंसर नहीं आएगा। क्या बोलते हो? कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है तुमको? सी राइट या बी राइट? बोलो बोलो, क्या राइट है? राइट राइट बोलो, राइट। तुमको तीनों ऑप्शन में से क्या कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? जो, अरे ये तो क्लियर है, जो जितना दूर घूमेगा उतना स्पीड से गोल घूमेगा। क्लियर है? अरे याद है ना, इसमें ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा याद है? तो जो लास्ट वाले रहेंगे दूर वाले, वो ज्यादा स्पीड से गोल घूमेंगे, ज्यादा मजा आएगा उसमें, बराबर। और जो नजदीक रहेंगे वो कम स्पीड से गोल घूमेंगे। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं ना, वी। अरे बोलो, सही है क्या? कौन दूर है? अरे वी दिख रहा है, वी में आर मैटर करता है। आर किसका आर ज्यादा? अगर मैं वीए निकालू, वीए, अगर मैं वीए निकालना ट्राई करूं, वीए का फॉर्मूला आएगा, जब समझो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, और ये जो बी के लिए वो है कैपिटल आर, बराबर। वीए का आंसर आएगा स्मॉल आर इंटू ओमेगा। वी बी का आंसर बोलो क्या आएगा? कैपिटल आर इंटू ओमेगा। स्मॉल आर बड़ा कि कैपिटल आर बड़ा? कैपिटल आर बड़ा है, इसकी वजह से वीबी का आंसर ज्यादा आएगा ना। अगर वीबी ज्यादा आएगा तो आंसर सी वाला राइट लग रहा है मेरे को। तो वीबी बड़ा ना और वी छोटा, कॉमन सेंस था वैसे वो। सही है? पता है, धीरे धीरे फील ला रहे कि हो चल क्या रहा है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि लाइन के हिसाब चलना पड़ेगा। जल्दी करो, चलो। समझा? मैरीगो राउंड, मैरीगो राउंड के सम्स क्लियर है, वेलोसिटी उसमें देख लिया। नया चीज समझा? ये बहुत जबरदस्त चीज सिखाया तुमको मैंने यहाँ पे, कि बॉडी जब गोल घूमता है, वो जितने भी एंगुलर वेलोसिटी पे गोल घूमता है, बॉडी का हर पार्टिकल उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूमता है। सही है? हाँ कर दो जल्दी, फिर आगे समझ देता हूँ। हाँ ये तो हो गया, चलो जल्दी करो। एक सम इधर ही, ये 14 तो ये तो अपने वो थे, फॉर्मुलेस वगैरह थे। मैं यहाँ से एक सम और देता हूँ, यहाँ पे जगह है हमारे पास अभी।
चलो और सम्स देता हूं, सेम काम है, कंपेयर करना है। एग्जाम्पल 4 पे है ना, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जल्दी जल्दी बनाएंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 मेरे साथ ऐसे दो सर्कल्स बनाओ, एक का रेडियस 2 मीटर, सेकेंड का रेडियस 10 मीटर। पार्टिकल दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक मूव कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है तुम समझो, और ये भी मूव कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर एंगुलर वेलोसिटीज, इसका नाम मैं ए दे रहा हूं, इसको ए बोला मैंने और इसको मैंने बोला बी। कंपेयर एंगुलर वेलोसिटीज, तुमको एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन है। किसका काम क्या है, दो चीज करो, ओमेगा ए निकालो और उधर क्या निकालेंगे, ओमेगा, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या इक्वल है, ये तीन में से वही आंसर, तीन में से कोई तो एक आंसर है, कौन बड़ा कौन छोटा, जल्दी फटाफट, ओमेगा ए ओमेगा बी, फटाफट रेडी करो, ओमेगा ए रेडी करो, ओमेगा बी रेडी करो जल्दी, हाँ जल्दी करो, ओमेगा ए निकालो, ओमेगा बी निकालो। हाँ जब वो एक ही बॉडी का पार्ट नहीं है ना, अलग अलग है ना। हाँ ए बड़ा है बी से, जल्दी करो, एक मिनट, क्वेश्चन तो अलग नहीं दे दिया मैंने, नहीं सही क्वेश्चन दिया मैंने, कंपेयर करना है, जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं इसमें। किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, ए क्या बी, अरे निकाल सकते ना ओमेगा, मैंने क्या क्या दिया है जरा बताओ, आर दिया है और क्या दिया है, वी भी तो दिया है ना, टेंजेंशियल कौन लगता है, बताया था ना टेंजेंशियल वी लगता है, मैंने वी दिया है आर दिया है, डालो ना फॉर्मूले में, वी डालो आर डालो, ओमेगा निकालो, सेम दूसरे केस के लिए वी और आर डाल के ओमेगा निकालो, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी निकालो ना, पहले ए का एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, अगर तुम सब कुछ ए में सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, वैल्यू डालेंगे, वी ए 10, रेडियस ऑफ ए 2, ओमेगा ए आएगा, तो ओमेगा ए का आंसर आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड ना। सेम ऐसा बी के लिए करो, वी बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, वी बी कितना, वी बी 10 है, आर बी भी 10 है, और यहाँ पे ओमेगा बी, तो ओमेगा बी का आंसर बोलो कितना आएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड ना। तो क्या बोलते हो, राइट क्या लग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, क्या ऐसा लग रहा है तुमको, चेक करो ये क्या, ए का एंगुलर वेलोसिटी बी से बहुत ज्यादा है, अरे सही ना, ए में 5 मिल रहा है, बी का एक ही है ना, सिंपल है, कर दो जल्दी 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 कर दो, चलो हो गया, कंप्लीट करो कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जल्दी करो, हो गया ये इतना पूरा क्लियर है, ये तुमको रिलेशन याद रहेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, फिर मेरे को राउंड का देख लिया अपन ने, अगर पूरा अक्खा बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इससे कनेक्टेड जितने भी बॉडीज है सबके सब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, जो जितना दूर रहेगा उसका उतना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, जो जितना नजदीक रहेगा उसका उतना वेलोसिटी कम रहेगा, ये देखा अपन ने, समझो ये लॉजिक, ये भी क्लियर है, कंपेयर करने आ जाएगा ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जाम्पल 5 हो गया है, नया चलते हैं एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन लिखता हूं जल्दी, फॉर्मुलेस याद है सब कुछ, फॉर्मुलेस याद है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, तुम सोचो कौन सा फॉर्मूला सॉल्व करना है, लिखो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, जल्दी एग्जाम्पल 6, फाइंड फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, सिंबल में क्या, ओमेगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ अ टिप ऑफ सेकेंड हैंड
ऑफ अ क्लॉक। घड़ी का जो सेकेंड वाला जो काटा होता है उसके टिप का एंगुलर वेलोसिटी बताना है। लगाओ दिमाग, करके दिखाओ कि मैं एक करके दिखाऊं, हो जाएगा? हाँ, जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा। वो कांटा का लेंथ देने का जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकता है, उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा। याद करो फॉर्मूला, तुमने लिखा क्या मेरे साथ फॉर्मूला? मेरे साथ फॉर्मूला लिखा था क्या वो जो बाजू में लिखाया था? एक बताओ जरा क्या क्या दिया है तुमको यहाँ पे, क्या क्या दिया है? कुछ भी नहीं है, बोला है ना कैसा हैंड है ये? सेकेंड हैंड बोल दिया, तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड। जो सेकेंड वाला काटा है उसको पूरा गोल घूमने कितना टाइम जाता है? क्या? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स तुमको दे दिया ना टाइम पीरियड, टी दे दिया है। क्या पूछा है? पूछा क्या है? ओमेगा पूछा है। दोनों ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास है जिसमें ओमेगा और टी दोनों आते हैं? और लगाओ और आंसर बताओ मेरे को जल्दी, आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कोई तो बताएगा, लगाओ दिमाग। फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है यहाँ पे। मैंने जो दो चीज लिखा है दोनों ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये दोनों आता है, और आंसर बता दो। हाँ, पाई बाय 30 आ रहा है, ठीक है। पाई बाय 30 एक जन बोल रहे हैं, बाकी लोग निकालो उतना ही। पाई बाय 30 3-4 लोग बोल रहे हैं अभी, चेक करो जल्दी। पाई बाय 30 बोल रहे हैं सब लोग, सबको वही आ रहा है पाई बाय 30? क्लियर है, यही आ रहा है ना? चलो बताओ फिर क्या लगाया तुमने जिससे तुमको आंसर पाई बाय 30 आ रहा है? फॉर्मूला ना। दोनों इधर इधर आ जाओ, किधर क्या लगा रहे, कौन सा फॉर्मूला? टी 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 का फॉर्मूला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, टी का ये वाला फॉर्मूला। टी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय, यही एक फॉर्मूला है जिसमें टी आता है और ओमेगा दोनों आता है, यही लगाएंगे ना। चलो लेके चलो ये फॉर्मूले को, बोलो टी इज इक्वल टू क्या अप्लाई करें? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय, बोलो ओमेगा। क्या चाहिए तुमको? ओमेगा। ओमेगा अलग कर लो, ओमेगा टी के जगह टी ओमेगा के जगह, ओमेगा इक्वल टू बोलो क्या आएगा? 2 पाई बाय टी, सही है। तो 2 पाई एज इट इज। बताओ जो तुमको जिसका तुमको ओमेगा निकालना उसका टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकेंड। तो नीचे 60 तो कट कर लिया रहेगा तुमने ना ऐसा, तो पाई बाय, करेक्ट है, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड तुम्हारा आंसर आएगा। जो ओमेगा है, ओमेगा का आंसर है पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। चेक करो ये आया है कि तुम्हारा आंसर? ये पहला सम था, इस पे और बहुत सारे सम में दे सकता हूं, तुमको दे रहा हूं, जल्दी लिखो। हो गया ये हो गया। तो सेम नेक्स्ट फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड, सेकंड के पे मिनट हैंड, जल्दी। एग्जांपल 7, जल्दी करना है, जल्दी करना है। एग्जांपल 7, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। चलो जल्दी, मिनट हैंड बोल दिया, तुम्हारे माइंड में आ गया रहेगा टाइम पीरियड कितना? सेकंड में बोलो, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। सबको मालूम है क्या ये चीज? जो मिनट वाला काटा है वो पूरा उसको कितना टाइम लगता है? 1 आवर लगता है, मतलब 60 मिनट्स लगता है। मिनट 60 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। लगाओ दिमाग, आंसर बताओ। चलो पाई अपॉन 1800, 1800, पाई अपॉन 1800, चेक करो आ रहा है क्या? इजी है। अरे 2 से कट जाएगा ना वो। उससे भी कर सकते, करेक्ट, हाँ उससे भी आएगा। उससे चेक किया आया? हाँ उससे भी आ रहा है, बराबर बराबर। वो थीटा के जगह पे तू 2 पाई लेगी हर बार, क्योंकि एक ही चक्कर लगाना है, तो वही आंसर आएगा, करेक्ट है, चलेगा चलेगा। देखो क्या है, देखो एक और आइडिया बताया कि बोला कि ओमेगा का और एक फॉर्मूला भी तो होता है, थीटा बाई टी, इससे भी कर सकते हैं। क्या ये टाइम पीरियड का डेफिनेशन याद है? टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर मारने में जो टाइम गया वो टाइम पीरियड। अच्छा, एक चक्कर मारने में थीटा कितना होता है? 2 पाई ना, 2 पाई ना, और टाइम पीरियड तुमको दिया ये 3600, इससे भी निकाल सकते हैं, वही आंसर आया। देखो 2 1 2 1800 हो जा, बराबर। तो पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। समझ रहा है? कुछ जा रहा है दिमाग में?
कर रहे ना, खुद से ही कर रहे हो, आना चाहिए तुमको खुद से करने। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल 8, स्पीड बढ़ाओ। एग्जांपल 8 फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ आर एंड ऑफ अ क्लॉक। हैंड चेंज कर दो। फाइंड, बात थोड़ा कम, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ आर एंड ऑफ क्लॉक। स्टार्ट। जैसे मैंने बोल दिया आर एंड, इसका मतलब टाइम पीरियड समझ गए रहेंगे तुम लोग। टाइम पीरियड कितना आर एंड का? हाँ मल्टीप्लाई बता दो ऐसी। 24 इंटू 3600 की 12 इंटू 3600? 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है। 12 घंटे का होता है क्या? 24 घंटे का होता है? 12 घंटे का होता है। अरे घड़ी में 12 होता है कि 24 होता है लास्ट? तो एक चक्कर मारने 12 घंटा जाएगा ना, सही ना? तो इसका टाइम पीरियड बोलो क्या आएगा? 12 इंटू 3600। चलो इसे सॉल्व करो। ये टाइम पीरियड दे दिया मैंने, क्या आएगा देखो जरा नीचे। पूरा ला, फाइनल आंसर, फाइनल। पाई अपॉन, जल्दी जल्दी, ओमेगा का आंसर आएगा 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई एज इट इज है। टी के लिए तुम लोग यूज कर रहे 12 इंटू 3600 ना, तो ये आएगा पाई अपॉन 6 इंटू 3600। जरा करो 36 सिक्सा करते तो 180 आ जाएगा। 180 और 36 ना, 180 और कितना कितना है होता? 21600 ना। तो पाई अपॉन कितना आ रहा है? 21600। ऐसा बोल रहे हैं बाकी लोग, सही है क्या? चेक करो, सबको यही आ रहा है क्या? चेक चेक जल्दी चेक कर लो भाई। आ गया? आगे बढ़ू फिर मैं एग्जांपल्स बढ़ाऊं? चलो एग्जांपल नया, एग्जांपल 9। देखो स्पीड बढ़ रहा है ना अभी अपना। थियरी पढ़ ली, अब धड़ाधड़ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, या तो फाइंड द लीनियर स्पीड ऐसा लिखना। फाइंड लीनियर स्पीड, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक 2 मीटर लॉन्ग। स्टार्ट। तुमको लीनियर स्पीड पूछा है। लीनियर स्पीड मतलब क्या? लीनियर स्पीड मतलब क्या? v, करेक्ट, v पूछा, बराबर है। एक 2 मीटर लॉन्ग क्या है? हाँ समझ जाओ, जब वो कांटा घूमेगा ऐसा तो वो कितना भी मीटर लॉन्ग रहे वो उसका आर बन जाएगा ना, आर। तो ये 2 मीटर मतलब क्या है तुम्हारे लिए? आर दिया है। और पूछा क्या है? 1 मिनट, कौन सा हैंड है? सेकेंड हैंड का मतलब समझ गए रहेंगे, टी का वैल्यू 60 सेकेंड। दोनों ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें वी आर और टी आता है और तुमको वी निकालना है। वी आर और टी आना चाहिए, वी आर और टी दोनों। पाई बाय 15, ठीक। पाई बाय 15 एक जन ने बोल दिया है। तुम लोग ढूंढो फॉर्म, मैं ढूंढ के दूं कि तुमको आएगा? मेरे को लगा आएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर किधर गया? ए इधर 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 दिखा क्या? टी है, आर है, वी है बीच वाला। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लगाओ। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी लगाओ, जिससे वी निकालना रहेगा तो वी का फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर बाई टी। इसमें वैल्यू डालो, खत्म करो। पाई बाय 15, जल्दी कर दो सब लोग। ये फॉर्मूले में आर और टी का वैल्यू डालो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। आर और टी का वैल्यू डाल के जल्दी। तुम्हारा आंसर है 2 पाई, आर का वैल्यू 2, टाइम पीरियड कितना? 60 सेकेंड्स ना। 2 1 जा 2 30 जा 1 जा 15 जा, मतलब पाई बाय 15 ना। पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड, सही क्या? अरे बोलो। अरे वी ऐसी स्पीड का यही होता है ना, कितना आरपीएम। अगर मैं तुमको आरपीएम पूछ लूं तो 2 आरपीएम। बाय हार्ट रख लो ये सब चीज, याद है? पाई बाय 30 मतलब 1 आरपीएम किया था ना कल अपन ने। नेक्स्ट एग्जांपल 10। फाइंड लीनियर स्पीड, जल्दी करो। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ
टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 5 मीटर लॉन्ग। जल्दी, 5 मीटर लंबा मिनट हैंड का काटा है, उसका लीनियर स्पीड बताना है, उसके टिप का। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। आ गया पाई बाय 360। ठीक है, बाकी लोग जल्दी। मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड पाई बाय 360 फटाफट कर दो। वी लगाया रहेगा ना, वी का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई टी, यही लगाया ना। 2 पाई एज इट इज, रेडियस कितना है, 5 मीटर लंबा है तो 5 आएगा। टाइम पीरियड कितना है, कौन सा हैंड है ये, मिनट हैंड, मतलब कितना टाइम पीरियड, 3600 सेकेंड्स ना, 3600। 5 2 10 होता है, 10 की वजह से नीचे का एक जीरो काट दिया, तो पाई अपॉन 360। सही है, पाई अपॉन 360 बोलो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। जल्दी कर दो, पाई अपॉन 360 मीटर पर सेकेंड। जल्दी, एग्जाम्पल 11 फाइंड। कितना बात करता है। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ टिप ऑफ आर एंड ऑफ अ क्लॉक। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी करो। आर एंड ऑफ अ क्लॉक 10 मीटर लॉन्ग। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, लेंथ में अपने हिसाब से दिया है। जल्दी करो, निकालो फटाफट, लीनियर स्पीड निकाल के दिखाओ कितना। 2160 पाई अपॉन 2160। ठीक है, चेक करो जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी करना फटाफट सब लोग। आया आंसर, जल्दी करो भाई। बोलो क्या लगा रहे हो फॉर्मूला, वी वाला फॉर्मूला ना, v इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर बाई टी ना। तो 2 पाई एज इट इज, रेडियस 10 मीटर का रेडियस है और आर एंड है ना, तो कितना आएगा 12 इंटू 3600। ऐसे करोगे ना, अरे बोलो सही है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया रहेगा तुमने, 2 से 6 कट कर दिया रहेगा ना, 36 सिक्स कर लो बस, वही ना। पाई अपॉन बोलो कितना, 2160 ना, मीटर पर सेकेंड। कर दो खत्म जल्दी, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 फाइंड लीनियर स्पीड। जल्दी, हाँ जल्दी, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। Second hand of a clock. Find linear speed of second hand of a clock. 4 meter long at the midpoint. चलो करके दिखाओ। काटा की जो पॉइंटर होता है उसके आधे पे कितना लीनियर वेलोसिटी वो पूछा है। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड। समझा ना क्वेश्चन क्या है, क्या समझाऊं। क्लॉक रहेगा, उसमें जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड कितना मीटर लॉन्ग बताया मैंने, 4 मीटर ना, 4 मीटर लंबा है सेकेंड हैंड। तुमको बोला है अब लीनियर स्पीड उसके टिप का नहीं निकालने का है, बराबर मिडल पे निकालना है, इधर निकालना है उसको। समझा, इधर लीनियर स्पीड निकालने वाला कि क्या इधर क्या अलग हो जाएगा, आर अलग हो जाएगा। कितना लेंगे, 2 लेंगे। समझ रहे क्या, अरे बोलो भाई, टफ था क्या ये, आराम से खाली चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। मतलब आर का वैल्यू क्या लेंगे बताओ, बस खत्म कर दो जल्दी। पाई बाय 15 ना, तो v इज इक्वल टू आया रहेगा 2 पाई आर बाई टी ना, 2 पाई आर बाई टी। तो यहाँ पे 2 पाई एज इट इज, आर का वैल्यू क्या लिया तुमने 2 ना, और टाइम पीरियड सेकंड का ऑलरेडी तुमको मालूम ही है कितना 60 ना, तो कट कर लिया रहेगा 30 और ये 2 से कट कर लिया 15 ना, तो पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड। समझा। नेक्स्ट इस पे एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नए कंसेप्ट पे जाएंगे और खत्म करेंगे। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। लिखो, बोलता हूं ऐसे लिखो फटाफट, लिखो। फाइंड लीनियर
फाइंड लीनियर स्पीड एट 1/4 डिस्टेंस, फाइंड लीनियर स्पीड एट 1/4 distance, find linear speed at 1/4 distance from center, find linear speed at 1/4 distance from center of a clock, लिखा of a clock with 12 meter long second hand, सेकेंड हैंड 12 मीटर लंबा है, उसके 1/4 डिस्टेंस पे तुमको उसका लीनियर स्पीड बताना है। 1/4 डिस्टेंस मतलब क्या लेंगे? आर क्या लेंगे? आर 3, 1/4 ना। अरे 12 को 4 पार्ट में तोड़ो, जो एक छोटा पार्ट रहेगा वही 1/4 पार्ट है ना। पाई बाय कितना? 10 आ रहा है। करो, बाकी लोग खत्म कर दो जल्दी इस हमको, फिर आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, नहीं 2 पाई आर बाय टी। तो 2 पाई आर का वैल्यू 12 का 1/4 पार्ट 3 आता है, और नीचे आता है टी कितना लिया? कौन सा हैंड है? सेकेंड हैंड। तो 60 आ गया, 6 1 जा क्या रहेगा? 6 10 जा कर दिया रहेगा तुमने। तो पाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, आ गया? समझ में आ रहा है? लेवल आ रहा है, धीरे धीरे लेवल पे आ गए, सर्कुलर मोशन धीरे धीरे जमने लगा है। इसमें मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, डायग्रामेटिक प्रॉब्लम बहुत कम रहते हैं इसमें। जल्दी कर दो एग्जांपल 30। हो गया? चलो एक अच्छा खासा लेवल का सम देता हूं, एक जबरदस्त लेवल का सम देता हूं। लास्ट सम रहेगा वो, लास्ट सम। तो हमारा ये टाइप खत्म हो जाता है, टाइप 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ सकते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो हो गया ये 13 क्लियर। चेंज करूं स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। चलो एग्जाम्पल 14, लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 14 लास्ट एग्जाम्पल। लिखो क्वेश्चन, लिखो बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। फाइंड relative velocity, find relative velocity of b with respect to a, ऐसा बोला। find relative velocity of b, इसका मतलब क्या है? relative velocity of b with respect to a, इसका मतलब v b/a। इसका आंसर vb माइनस आता है, खाली मतलब ये क्यों आता है अपने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a लिखा, हाँ। आफ्टर पाई बाय 5 सेकेंड्स, आफ्टर पाई बाय 5 सेकेंड्स, आफ्टर पाई बाय 5 सेकेंड्स लिखा। इफ द गिवन डायग्राम इज एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, इफ द गिवन डायग्राम is at t is equal to 0 seconds, टाइम 0 का डायग्राम दिया है तुमको, और क्वेश्चन में गिवन में और दिया है, गिवन में ये भी बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए का आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी का आंसर है 5 रेडियन पर सेकेंड। बस ऐसा है, ऐसा दिया। और एक डायग्राम बनाता हूं, वो डायग्राम लास्ट समय इसको अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और बस खत्म कर देंगे फिर। गड़बड़ हो गया है। दो सर्कल है क्योंकि 2 पार्टिकल है। चलो खत्म करते हैं जल्दी। छोटे सर्कल का रेडियस 2 मीटर है, बड़े सर्कल का रेडियस 4 मीटर है। समझ में आता है ना? ऐसा
छोटे का 2 मीटर है, बड़े का 4 मीटर है। पार्टिकल टाइम 0 पे यहाँ पे छोटे सर्कल वाला, बड़े सर्कल का पार्टिकल टाइम 0 पे यहाँ पे, ये ऊपर मूव कर रहा है, समझ लो ना, ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका ऊपर वेलोसिटी, इसके पास भी ऊपर का ही वेलोसिटी रहेगा, दोनों का वेलोसिटी तो ऊपर ही रहेगा। दोनों ने जर्नी यहां से स्टार्ट किया है, ओमेगा दिया है मैंने तुमको, हाँ दोनों का ओमेगा दे दिया मैंने, बस इतना ही है, इतना ही है हमारे पास, इतना ही है। सोचो और करो। हाँ छोटा वाला, छोटा वाला ए, छोटे वाला ए, हाँ छोटा वाले का नाम है ए, बड़े वाले का नाम बी है, ए बी। तुमको दोनों का लीनियर वेलोसिटी का रिलेटिव निकालना है, लेकिन कब निकालना है मालूम है? अभी नहीं, अभी नहीं, π/5 सेकेंड्स बाद। ये कभी का डायग्राम है? ये कब का डायग्राम? ये तो टाइम 0 का डायग्राम है, टाइम 0 सेकेंड का। तुमको क्या करना है? पहले सबसे पहला काम मैं बताता हूँ, सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले π/5 सेकेंड्स बाद ये ए किधर है और बी किधर है वो निकालो। अब गोल घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो π/5 सेकेंड्स बाद ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है और बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले वो निकालेंगे, समझा? फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर रिलेटिव निकालेंगे, समझ रहे? चलो, रिलेटिव डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं अपने को, क्लियर है ना? चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी काम करने जा रहे हैं, अब बोलो वो कितने टाइम का काम है? π/5 सेकेंड्स पे अपन जो भी कर रहे हैं, π/5 सेकेंड्स पे पहले वाले का थीटा क्या वो निकालते हैं। चलो, तो थीटा कैसे निकालेंगे? क्या तुमको मालूम है थीटा का कोई फॉर्मूला जिसमें, अरे थीटा ओमेगा मालूम है? ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय, तो थीटा क्या रहेगा? ओमेगा टी। चेक कर लो, थीटा इससे मिल सकता है ना? अरे मेरे को दोनों का ओमेगा मालूम है और मुझे टाइम भी तो मालूम है, चलो दोनों का ये निकालते हैं। इससे मैं दो चीज करता हूं। सबसे पहला हम लोग थीटा ए का निकालते हैं, ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या आएगा? ए का एंगुलर वेलोसिटी कितना? ए का एंगुलर वेलोसिटी आएगा और टाइम आएगा, टाइम तो मेरे को दिया है ना π/5। चलो ए का एंगुलर वेलोसिटी बताओ, ए का एंगुलर वेलोसिटी किधर गया? दिया क्या? हाँ ये 10 है, 10 इंटू π/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर बोलो कितना? इसका मतलब समझा क्या तुमको? इसका मतलब समझा? अरे जो निकाला इसका मतलब क्लियर है? इसका मतलब है जो पहले ए इधर था वो पाई डिग्री घूम गया और वो इधर आ गया है अभी, नहीं समझा? फिर से डायग्राम बनेगा, यहाँ पे इधर देखो, डायग्राम फिर से बनेगा। ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, सही है? ध्यान से देखो, मैं एक ही बात कर रहा हूं। और ये सर्कल कौन से टाइम का है? π/5 का है। ये ए वाला पार्टिकल यहां से निकला और वो पाई डिग्री घूम गया, तो पाई डिग्री घूमा तो यहां तक पहुंचेगा ना वो। अरे बोलो भाई, ये पार्टिकल इधर है, ए इधर है और ऐसा घूम रहा है ना वो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, बोलो सही है ना? तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां रहेगा बोलो? अभी ऊपर क्या नीचे? ये ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा तो नीचे आएगा ना अभी, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे। क्या मैं इसको वीए नाम दे दूं? अरे पहले पोजीशन निकालूंगा, फिर वीए निकालूंगा, फिर वीबी निकालूंगा, रिलेटिव आ जाएगा। लास्ट में वीए वीबी निकालना, इतना कंफर्म है। चलो हाँ, अरे सॉरी मैं पाए देख रहा था, गलत हो गया। मतलब क्या? ये जो ए वाला ए वाला पार्टिकल बोलो कहाँ है? वो पूरा गोल घूम के अपने जगह पे ही आ गया, सही ना? वो पूरा गोल घूम के अपने जगह पे आ गया है। तो ये π/5 का डायग्राम था। ध्यान दो, बात हो रही है, इधर ध्यान दो। यहां से निकला, पूरा घूमा, इधर ही आ गया ना, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर रहेगा ना, समझ रहे हो? क्या नाम दूं इसको मैं? वीए नाम दूं? अरे वेलोसिटी ऑफ ए ना। आओ ऐसी सेम काम बोलो किसके साथ करेंगे अपन? थीटा बी के साथ। ध्यान दो इधर, थीटा बी के साथ सेम काम करते हैं। थीटा बी डायग्राम यहाँ पे रहेगा, इधर मैं आंसर निकालूंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग निकालते हैं थीटा बी। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो थीटा बी ओमेगा बी इंटू π/5। बताओ बी का एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 5 है, तो 5 इंटू π/5 करूँ तो 5 तो कट हो जा रहा है,
समझा? तो ये जो बी वाला है वो पाए घूम रहा है ऐसा, तो ये बी वाला यहां से निकला और 180 डिग्री पे आके यहां पे रुक गया, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे। समझ रहे? नाम क्या दे दूं? अब जब तक तुमको वी और वी बी नहीं मिलता तब तक रिलेटिव नहीं मिलेगा। वी कितना, अरे इसके पहले वाला बोर्ड पे पूरा वी वी निकाला था अपन ने, कर सकते ना? चलो अब काम स्टार्ट करते वी और वी बी का। तो ये पहला पार्ट किया, ये सेकंड पार्ट किया, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलो कैसे निकालू वी? जरा लगाओ दिमाग, बोलो बोलो बोलो। वी का फॉर्मूला क्या लगाओ? वी का, वी आर और ओमेगा लगाते, बहुत इजीली मिल जाएगा। चलो तो वी ए बोलो क्या आएगा? वी ए रेडियस ऑफ ए ना इंटू ओमेगा ऑफ ए। बोलो जब ए गोल घूम रहा है, ए वाला पार्ट, जब ए गोल घुमा तो इसका रेडियस कितना है? छोटे वाले का रेडियस 2 मीटर ना, तो यहाँ पे 2 लिख दूं। अच्छा छोटे वाले का एंगुलर वेलोसिटी दिया है ओमेगा ए कितना? 10, तो 10 टू जा कितना? 20। तो जो ए है, ए ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। समझ रहे हैं क्या? चलो सेम गेम अपन बी के साथ खेलते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलो क्या क्या निकालो? वी बी फॉर्मूला बोलो जरा देख के। वी बी बोलो क्या आएगा? आर बी और ओमेगा इंटू बी। बोलो सही है? ओमेगा बी सही जा रहे हैं ना? वैल्यू डालते हैं। चलो बोलो आर बी का वैल्यू क्या आएगा? आर बी रेडियस ऑफ बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? 4 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी। बी का एंगुलर वेलोसिटी दिया है। तो बोलो कितना आ जाएगा? वी बी कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी का बोलो आंसर कितना? अगर मैं तुमको इनका रिलेटिव पूछूं, फाइनल आंसर वी। अच्छा किसके विथ रिस्पेक्ट टू? वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा था? किधर गया? बी ना, तो पहले आएगा बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, तो स्लैश ए ना। फॉर्मूला बोलो वी बी माइनस वी ए। आंसर बोलो बोलो क्या आएगा आंसर? वी बी माइनस वी ए। वी बी भी बोर्ड पे दिख रहा है, वी ए भी बोर्ड पे दिख रहा है, तो 20 माइनस आंसर। क्या ये राइट है? तो फिर क्या राइट है? मैथ्स के हिसाब से तो राइट लग रहा है। तो मैंने डायरेक्शन क्यों बनाया था? कोई तो एक पॉजिटिव लेंगे ना। किसको ले रहे हो? चलो जो बी पहला है उसको ले लो। समझो मेरे लिए नीचे का डायरेक्शन क्या है? मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं। बोलो वी बी, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, वी बी नीचे ही है, तो वी बी को मेरे को 20 लिखना पड़ेगा, माइनस वी ए का डायरेक्शन किधर है? तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखूं मैं? माइनस ऑफ 20। बोलो आंसर कितना? 40। अरे ये तो कॉमन है ना, मतलब ये तो समझ सकते हो तुम लोग। कोई ये चीज अपोजिट जा रहा है तो स्पीड 0 फील होता है कि ज्यादा फील होता है? ज्यादा, 20 से ज्यादा 40 फील हो रहा है उसको स्पीड। समझ रहे ना? अरे ट्रेन भी जब क्रॉस करती है तो क्या 0 होता है क्या वेलोसिटी? नहीं, हमको ज्यादा वेलोसिटी दिखता है ना वो टाइम पे, तो ज्यादा है 40 मीटर पर सेकेंड। समझा कैसे किया? तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर का पहला टाइप एंगुलर वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कल पढ़ाऊंगा तुमको काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दो तो ऐसे है टाइप, अच्छे खासे टाइप है, 6-7 करेंगे हम लोग अच्छे से। क्लियर ना सबका? ये लिख लो, कुछ बताया क्या रहेगा तो।